क्या हो जब शादी के बाद भी ननद मायके में दखलंदाजी दे और भाभियों की एक ना चल पाए। ये कहानी है ऐसी ही खट्टी मीठी ननद की भाभी की जोड़ी की, जहां निशा 3 भाभी की इकलौती ननद है। हाँ, आज तो खाना बनाकर बहुत ही ज्यादा थकान हो गई। सच में ज्योति भाभी, मेरी तो कमर टूट रही है, पर जिस दिन खाना जल्दी बन जाता है उस दिन कितना अच्छा लगता है ना। वैसे अभी तो खाना लगाने में 10-15 मिनट का टाइम है। जेठानी जी, तब तक आप दोनों जाकर कमर सीधी कर लीजिए, मैं ये स्लैब साफ कर दूंगी। थैंक यू प्यारी देवरानी जी। प्रिया ज्योति अपने कमरे में चली जाती हैं। कोमल किचन की स्लैब साफ करने लगती है कि पति विशाल आवाज लगाता है, कोमल, कोमल जरा कमरे में आना। जी आई। विशाल आवाज लगा रहे हैं, पहले कमरे में चली जाती हूँ, स्लैब आकर साफ कर दूंगी। इतने में तीनों के पीछे से उनकी इकलौती घमंडी नकचिड़ी ननद निशा किचन में आती है और सब कुछ फैला हुआ देखकर बोलती है, हे भगवान, देखो 3-3 भाभियों के रहते किचन कूड़ेदान बना हुआ है। माँ, ओ माँ, ओ माँ, जल्दी आओ। बेटी की आवाज देने पर कविता आ जाती है। इतने में तीनों भाभी भी आ जाती हैं। अरे मेरी प्यारी बिटिया, क्यों हाई वोल्टेज है, क्या हुआ? क्या नहीं हुआ माँ, ये देखो 3-3 भाभी के रहते किचन की हालत कबाड़ी की दुकान जैसी हुई पड़ी है। सब्जियों के छिलके कहीं पड़े हैं, बर्तन सिंक में भरे हैं, और तो और पूरी की पूरी स्लैब पर आटा फैला हुआ है। वारी मेरी महान भाभियों, कसम से माँ, मुझे तो कभी कभी इतनी टेंशन होती है कि कल को मैं ससुराल चली जाऊंगी तो मेरे मायके का क्या होगा। छोटी सी बात के लिए ड्रामा मचाते देखकर तीनों भाभियों को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वह सास के आगे कुछ बोल नहीं पाती हैं। अब आप तीनों कोई जवाब दोगी कि मुंह में दही जम गई है? वो ननद जी, मैं स्लैब साफ करने वाली थी, लेकिन तभी विशाल जी ने आवाज लगा दी थी, जरूरी काम था, अभी साफ कर देती हूँ। आप दोनों स्टैचू बनकर क्यों खड़ी हो, खाना लगाओ। जी दीदी। बेचारी तीनों भाभियों की जिंदगी ननद के रहते किसी नौकरानी के जैसे थी। रात में रसोई का काम निपटाते हुए तीनों भाभियां अपनी भड़ास निकालती हैं। पता नहीं ये नकचिड़ी ननद कब अपने ससुराल जाएगी, बात बात में दखलंदाजी देती रहती है, जैसे कि सास लग रही है। वही तो चिठानी जी, आप दोनों ने देखा, जब गुस्सा करती है तो मुझे एकदम कुरकुरे के जैसे टेढ़ा हो जाता है मुंह इसका। ये सुनकर ज्योति हंस पड़ती है। कोमल देवरानी जी, तुम भी ना दुनिया में 1 पीस हो। अब तो बस थोड़े दिनों की बात है, फिर हमारी तीखी मिर्च वाली ननद अपने ससुराल चली जाएगी और हम आराम से रहेंगे। लेकिन तीनों भाभी को कहाँ मालूम था कि उनकी आराम हराम होने वाली है। गुजरते वक्त के साथ ननद की शादी की घड़ी आ जाती है और बड़ी धूमधाम से निशा की शादी नितिन से हो जाती है। लेकिन तीनों भाभी नाचते गाते खुशी मनाते ननद की विदाई करती हैं। माँ, आपकी बहुत याद आएगी। मुझको भी तुम्हारी बहुत याद आएगी निशा, तू तो अपने ससुराल जा रही है। अब मैं किसी भी बात के लिए किससे राय सलाह लूंगी। भाभी। तीनों भाभियां जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लग जाती हैं। ननद जी, आप जा रही हो, जल्दी जा, कल मुही निकल, फुट दफा हो जा। अरे निठल्ली तो गोंद के जैसे चिपक ही गई है, जा ना जल्दी। तीनों भाभियां उसे दूल्हे के कार के पास तक लेकर जाती है, मगर वह बार बार मुड़कर कभी अपनी माँ को तो कभी अपने भाई के गले लगकर रोती है। विशाल भैया, अमित भैया, मैं आपको बहुत याद करूंगी। चलिए ननद जी, विदाई का टाइम हो रहा है। अबे जाना, अब क्या नागमणि लेकर जाएगी। इसी के साथ ननद विदा होकर ससुराल चली जाती है। अब कुछ टाइम गुजर जाता है। एक दिन पूरा ससुराल बैठकर एक साथ चाय पी रहे होते हैं, तभी हल्की फुल्की बारिश शुरू हो जाती है और दोनों जेठानी के बच्चे आरव और सपना घूमने जाने की बात करते हैं। पापा पापा, घूमी घूमी करने ले चलो ना, देखो कितना अच्छा मौसम है। हाँ पापा, हम भी चलते हैं ना, मुझको भुट्टे खाने का मन है। तभी बड़ा बेटा अमित बोलता है, सच में मौसम तो बहुत ही मेहरबान हो रहा है, सब कोई चलते हैं भुट्टा खाने। तभी बड़ी बहू ज्योति खट्टे मिजाज से कहती है, पर अमित जी, इतने लोग उस टिंगे से नैनो कार में आएंगे कैसे? मेरे हिसाब से हमें नई कार लेनी चाहिए, वैसे भी अब नैनो कार खटारा हो गई है। बात तो सही है, तुम क्या बोलती हो माँ? मेरे हिसाब से एक बार हमें निशा की राय पूछनी चाहिए, बेटी है इस घर की वो। नंद का नाम आते ही तीनों भाभियां कोयले की तरह जलकर राख हो जाती हैं। सासू माँ, अब तो नंद जी की शादी हो गई है, वो शादीशुदा है, उनकी राय की क्या जरूरत है, ये हमारे परिवार की बात है। तभी एकदम से ननद का फोन आ जाता है। हेलो माँ, क्या कर रही हो?
निशा, बड़ी लंबी उम्र है बेटी तेरी, अभी तेरा ही नाम लिया था और फोन आ गया। वैसे तुझसे एक राय लेनी थी। सास पटर पटर बहू के ससुराल की खबर बेटी के ससुराल पहुंचा देती है और आदत से लाचार ननद अगले ही दिन सुबह सुबह दखल देने के लिए मायके में टपक जाती है और जोर जोर से शोर मचाने लगती है। माँ, माँ, भाभी, भैया कहाँ हो? आप सब बाहर आओ। ननद को देखकर तीनों भाभी का चेहरा किसी फीके उबले आलू जैसा हो गया। तीनों जबरदस्ती मुस्कुराकर स्वागत करती हैं। हाँ गई, कल मुंह ही निकम्मी मुंह उठा के मायके। क्या बात है भाभी, मुझे आए 1 मिनट हो गया है और आप तीनों ने स्वागत नहीं किया। लगता है आपको खुशी नहीं हुई मेरे आने से। अरे नहीं नहीं, आइए ना ननद जी, हमारे सर पर बैठ जाइए, मेरा मतलब सोफे पे बैठिए। अरे जाओ, तुम तीनों ननद के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। जी माँ जी। तभी नंद ऑर्डर फरमाती है। भाभी ऐसा करना, बारिश का मौसम है तो चाय पर थोड़े आलू प्याज की पकौड़ी बना लेना और साथ में पुदीने की चटनी भी। हाँ जी ननद जी। एक तरफ तीनों भाभी खातिर में लग जाती हैं तो वहीं ननद कार लेने की बात सुनकर किलस जाती है। अच्छा जी, जब तक मैं मायके में थी मेरे तीनों भाई नंगू तेली बने हुए थे और मेरे ससुराल जाते इनके पास नई कार खरीदने के पैसे आ गए। नहीं माँ, कार लेना बेवकूफ़ी है। वैसे हमारे पास नैनो गाड़ी है तो काम तो चल रहा है। नई गाड़ी बहुत तेल खाएगी, खर्चा बढ़ेगा। आखिरकार ननद की दी गई दखलंदाजी से सास का मन बदल जाता है। विशाल, अमित, प्रेम, मैंने तय कर लिया कि हम कार नहीं ले रहे, नैनो ही रहेगी क्योंकि निशा बेटी ने कहा है। शादीशुदा नंद की दखलंदाजी से तीनों का खून खौल जाता है। कुछ दिन अपनी खिदमत करवाने के बाद ननद ससुराल लौट जाती है। सास 11 फल मिठाई की टोकरी के साथ बेटी को विदा करती है। माँ, इतने सबकी क्या जरूरत थी? अरे ज्यादा कहाँ है बिटिया, बस चखने चखाने भर की मिठाई और फल वगैरह हैं। देखो कैसे मायके का माल हड़प कर ले जा रही है। हे भगवान, अभी दखलंदाजी देने वाली ननद फिर मायके ना आए। इसी तरह दिन गुजरते हैं। सास कविता घर में होने वाले हर छोटे बड़े फैसले में अपनी बेटी को जरूर बताती और फिर क्या था, ननद मायके में दखलंदाजी देने के खातिर दौड़ी चली आती थी। एक दिन सुबह सुबह मंजली भाभी प्रिया सफाई कर रही थी, तभी दीवार का पेंट झड़ जाता है। हे भगवान, ये दीवार की पेंट तो इतनी ज्यादा झड़ गई है कि अब दीवार विधवा हो गई है, पूरी सफेद दिख रही है अंदर की। हाँ, किचन और हॉल में से भी पेंट उधर रहा है। माँ जी से कहकर पेंट करवा लेते हैं। पूछने का क्या फायदा जेठानी जी, आप तो जानती हैं सासू माँ तो अपनी बेटी के सिखावे पर चलती हैं। अरे नहीं नहीं कोमल, इतनी छोटी बात माँ जी हमारी ननद से थोड़ी ना पूछेंगी। अच्छा तो देख लेते हैं। अब तीनों बहू सास के पास आकर कमरा पेंट करवाने की बात करती हैं तो सास सीधे बेटी के ससुराल में फोन खड़का देती है। हेलो निशा बेटी। हाँ माँ बोलो ना। अरे तेरी भाभी घर पेंट करवाने की बात कर रही है, तेरी क्या सलाह है? अब तो जैसे तीनों का पारा हाई हो जाता है। ये माँ जी के पेट में एक बात नहीं पचती, बस हमारे ससुराल की हर एक बात ननद के ससुराल में टपका देती है। माँ मैं कल आती हूँ, फिर बात करेंगे। और अगले दिन दोबारा से ननद दखलंदाजी करने मायके में धमक पड़ती है। अरे भाभी, आप तीनों क्यों फिजूल खर्च बढ़ाती रहती हो? अभी तो दीवारें ठीक ठाक हैं, चल जाएंगी कुछ साल। अब तीनों में से प्रिया पिनकते हुए टॉन्ट मारती है। जी दीदी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बस दीवार की जरा सी खाल उतर गई है। अब जब तक ये पूरी तरह से नंगी नहीं होती ना, हम पेंट नहीं करवाएंगे। अरे ओ भाभी, सवेरे सवेरे भांग खा लिया है क्या? कुछ भी बोल रही हो। क्यों ननद जी, तुम भी तो आए दिन हमारे घर के मामले में टपक जाती हो। दखल अंदाजी देने के लिए अपने ससुराल में क्यों नहीं रहती हो? अरे हर छोटी छोटी चीज माँ जी तुमसे पूछती हैं, जैसे कि तुम इस मायके की बेटी नहीं बल्कि मुखिया जी लगती हो। सच सुनकर नंद को मिर्ची लग जाती है और वह गुस्से में तमतमाकर पर्स उठाकर जाने लगती है। मैं जा रही हूं माँ, अब कभी नहीं आऊंगी। अरे निशा, ओ निशा बेटी रुक जा, ठहर जा, मेरी बात सुन। लेकिन ननद किसी ट्रेन की तरह निकल जाती है। लेकिन इसके बाद भी सास की बातचीत बेटी से बंद नहीं होती और एक दिन फोन बजता है। माँ सुनो ना, एक बहुत ही अच्छी स्कीम निकली है पैसा कमाने की। 7 दिन में पैसे डबल मिल जाते हैं। 7 दिन में डबल? सच में बेटी? हाँ माँ, मेरी सहेली का निकला है। मैं तो कहती हूँ तुम भी तीनों भैया को बोल दो, कर देंगे, फिर अब करोड़ों में खेलेंगे। सास ये स्कीम बेटों को बताती है और वो भी बहन की सलाह मानकर अपनी अपनी पत्नियों से कुछ नहीं बताते और पैसे दाव पर लगा देते हैं। लेकिन 7 दिन बाद पैसे डूब जाते हैं और सब सर पकड़ लेते हैं और एक दूसरे को दोष देने लगते हैं। हाय हाय, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। तुम्हारी बात मानकर हम पछता रहे हैं ना।
अरे मुझे क्या पता था कि ऐसा होगा, मैंने तो निशा की बात मानी थी। तभी तीनों की पत्नी वहां आकर कहती है, और मानिए अपनी बेटी की बात मम्मी जी, देखा नतीजा। इसलिए शादीशुदा बेटी को मायके में इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देते। खैर हम तीनों ने थोड़े पैसे बचा रखे हैं, उससे कुछ दिन का गुजारा चल जाएगा, आप सब टेंशन मत लीजिए। इसके बाद तो जैसे सास की भटकी हुई आंखें खुल जाती हैं, जिसके बाद निशा की उसके मायके में कोई अहमियत नहीं रह जाती और ना ही कोई भी उसकी दखलंदाजी पसंद करता है। वेल दोस्तों, क्या आपके घर में भी कोई ऐसी ननद है जो बात बात में टांग अड़ाती हो या दखलंदाजी करती हो? कमेंट में जरूर बताएं।